अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप सो यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग ग्रेट। आज की हमारी वीडियो पोस्ट कलोनियलिज्म से रिलेटेड है, जिसमें हम एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोस्ट कलोनियल कॉन्सेप्ट सिंक्रेटिज्म को डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम तीन मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोस्ट कलोनियल कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर चुके हैं, दैट वर द एब्रोगेशन, एप्रोप्रिएशन एंड अल्टेरिटी। आज हम बात करेंगे सिंक्रेटिज्म की। ये जो टर्म है हमारे पास सिंक्रेटिज्म, ये पोस्ट कलोनियल एरा के अंदर मोस्ट वाइटल, मोस्ट इसेंशियल कंसीडर की जाती है। अगर मैं इसकी बेसिक डेफिनेशन की बात करूं तो इट रेफर्स टू ब्लेंडिंग और फ्यूजन ऑफ डिफरेंट कल्चरल, रिलीजियस एंड आइडियोलॉजिकल प्रैक्टिसेस। यानी कि जब दो कल्चर आपस में मिलते हैं, आपस में फ्यूज करते हैं, दो रिलीजन आपस में फ्यूज करते हैं, दो आइडियोलॉजीज आपस में मिलती हैं, तो एक थर्ड कल्चर, थर्ड रिलीजन और थर्ड आइडियोलॉजी दुनिया के सामने आती है। बेसिकली ये कब हुआ था? जब कोलोनाइजर और कोलोनाइज्ड कम्युनिटी के दरमियान इंटरेक्शन हुआ था इन कोलोनियलिज्म एरा। यानी कि जो कोलोनियलिज्म का टाइम पीरियड था, उसमें एक कोलोनाइज्ड कम्युनिटी थी और एक कोलोनाइजर ने आके उनको कोलोनाइज किया था। तो दोनों का अलग अलग कल्चर था, अलग अलग रिलीजन था, अलग अलग लैंग्वेज थी, अलग अलग आइडियोलॉजीज थी। तो जब इन दोनों का आपस में कॉम्बिनेशन हुआ तो दुनिया ने एक नई थर्ड एंटिटी को फील किया कि जो वेस्टर्न कम्युनिटी आई थी ईस्टर्न कम्युनिटी को सब्जुगेट करने, कोलोनाइज्ड करने, वो अपने साथ अपना कल्चर, अपनी लैंग्वेज, अपनी वैल्यूज लेकर आए थे। और जिस कम्युनिटी को सब्जुकेट किया गया था, कोलोनाइज किया गया था, उनकी अपनी नॉर्म्स एंड वैल्यूज थी। तो बेसिकली ये अलग अलग नॉर्म्स एंड वैल्यूज आपस में टकराई तो एक फ्यूजन हुआ और दुनिया के सामने एक नया कल्चर प्रोड्यूस हुआ। अब ये जो हमारे पास कॉन्सेप्ट है सिंक्रेटिज्म का, ये अलाउ करता है कॉलोनाइज्ड पीपल को कि आप अपने कल्चरल आइडेंटिटीज को प्रिजर्व कर सकते हो। यानी कि जो आपका कल्चर है, ये आपका राइट है कि आप उसको प्रिजर्व करो, आप उसको खराब ना होने दो, आप रेजिस्ट कर सकते हो कॉलोनियल डोमिनेंस के अगेंस्ट। यानी कि आप कॉलोनाइजर को ये बता सकते हो कि हम आपकी लैंग्वेज को फॉलो नहीं करेंगे, हम आपके कल्चर को फॉलो नहीं करेंगे, हमारी अपनी लैंग्वेज, अपना कल्चर, अपनी नॉर्म्स, अपनी वैल्यूज हैं। ये जो कॉन्सेप्ट है हमारे पास कल्चरल हाइब्रिडिटी का, यानी कि जहाँ पे दो कल्चर मिक्स होते हैं, कॉलोनियल एंड कॉलोनाइज्ड कल्चर आपस में इंटरमिक्स करते हैं और एक न्यू फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन दुनिया देखती है। तो यहाँ पे जो एक ट्रेडिशनल नोशन है ऑथेंटिसिटी की, वो इफेक्ट हो जाती है। अब ट्रेडिशनल कल्चर क्या होता है कि जो काफी अरसों से किसी इलाके के अंदर चलता आ रहा हो, यानी कि एक परफेक्ट कल्चर जिसको हम कह सकते हैं कि जिसमें किसी किस्म की कोई इम्प्योरनेस ना हो, जिसमें किसी किस्म की कोई बाहर की चीज शामिल ना हुई हो। लेकिन जब आपके कल्चर में, आपकी ईस्टर्न सोसाइटी में वेस्टर्न वैल्यूज इनकलकेट हो जाएंगी तो फिर वो प्योर नहीं रहेगा। तो फिर वो एक जेन्युइन कल्चर जो था, जो वो ऑथेंटिक नॉर्म्स थी, वो इफेक्ट हो गई। फिर जो ट्रेडिशनल नोशन है ना, यहाँ पे वो चैलेंज हो जाएगी। अब आपका जो कल्चर है, जो लैंग्वेज है, जो रिलीजन है, वो ट्रेडिशनल नहीं है, अब वो मॉडर्न है। क्यों? क्योंकि वो कंटेम्प्रेरी टाइम पीरियड के अंदर उसके अंदर चेंज आ गया है। ये जो कॉन्सेप्ट है हमारे पास सिंक्रेटिज्म का, इसमें अनइक्वल एक्सचेंज होता है। अब देखो, ऐसा नहीं होता कि जो कोलोनाइजर्स हैं वो भी इफेक्ट हों, सिर्फ कोलोनाइज कम्युनिटी इफेक्ट होती है। क्यों? क्योंकि जो कोलोनाइजर हैं वो कुछ नहीं सीखते कोलोनाइज कम्युनिटी से, वो यहाँ का कल्चर लेके वेस्ट में नहीं जाते, वो वेस्ट का कल्चर ईस्टर्न सोसाइटी के अंदर लेके आते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे अनइक्वल एक्सचेंज होता है। अब ये अनइक्वल एक्सचेंज के पीछे रीजन क्या है? रीजन इज द पावर डायनामिक्स। यानी कि जो पावरफुल होगा वही अपना कल्चर आगे स्प्रेड करेगा, अपना कल्चर आगे इनकलकेट करेगा लोकल कम्युनिटी के अंदर। अगर ईस्ट इतना ही पावरफुल होता तो फिर ये कभी शायद कोलोनाइज ही ना होता। अगर ईस्ट के पास इतनी पावर्स होती हैं, अगर वो अपनी नॉर्म्स एंड वैल्यूज को लेके इतना ही स्ट्रांग होते, तो शायद वो कभी सब्जुगेट ही ना होते। क्योंकि वो वीक थे, उन्होंने अपनी नॉर्म्स एंड वैल्यूज की उस तरह कदर नहीं की, जिसकी वजह से वो लॉस्ट हो गई। तो अब एक अनइक्वल एक्सचेंज हो रहा है, यानी कि जो वेस्ट है वो अपनी वैल्यूज ईस्ट में ट्रांसफर कर रहा है, लेकिन ईस्ट की वैल्यूज ईस्ट में भी खत्म होती जा रही है और वो वेस्ट में भी नहीं जा रही। और ये ऑब्वियस है क्योंकि उनके पास पावर है, कॉन्टेक्स्ट है, आइडियोलॉजी है वेस्ट के पास, उनके पास पावर डायनामिक्स के सारे रूल्स फुलफिल हो रहे हैं। तो कोलोनाइजर अपनी लैंग्वेज, अपना कल्चर सब्जुगेटेड कम्युनिटी के ऊपर इंपोज करेंगे। तो ये जो कॉन्सेप्ट है हमारे पास सिंक्रेटिज्म का, ये क्रियोलाइजेशन की तरफ लेके जाता है, यानी कि एक न्यू लैंग्वेज का क्रिएशन। आप लोगों ने पढ़ा होगा लिंग्विस्टिक के अंदर पिजन एंड क्रियोल का कॉन्सेप्ट, कि किस तरीके से एक लैंग्वेज जो है ना वो फॉर्म होती है, कि भाई दो लोग बोलना शुरू करते हैं, फिर दो और लोग बोलना शुरू करते हैं, और लोगों से आगे आगे बढ़ते बढ़ते एक लैंग्वेज एक फुल फॉर्म में आ जाती है, जिसका एक स्ट्रक्चर होता है, उसकी एक वोकेबलरी होती है, एक ग्रामर होती है, एक परफेक्ट पैटर्न होता है। तो ऐसे ही होता है कि अब जो इंग्लिश है आजकल जो हम लोग बोलते हैं, क्या ये वही इंग्लिश है जो वेस्ट में बोली जाती थी? नहीं, ये क्रियोलाइजेशन है, ये उसी की एक और फॉर्म है। क्योंकि जब वेस्ट यहाँ पे आया था, जब कोलोनाइजर यहाँ पे आए थे हमें कोलोनाइज करने, हमारी कम्युनिटी के ऊपर इतना इन्फ्लुएंस डाला था, तो अपनी लैंग्वेज भी वो यहाँ छोड़ के गए। तो हमने उनकी लैंग्वेज को उस वे में अडॉप्ट नहीं किया जिस तरीके से वेस्ट में बोली जाती है। हमारा एक्सेंट डिफरेंट है, हमारे वो डायलेक्ट नहीं है जो वहां पे बोले जाते हैं, बट स्टिल हमारी सोसाइटी में इंग्लिश बोली जाती है। क्यों? क्योंकि क्रियोलाइजेशन हुई, हमने एक इमिटेशन की उनकी लैंग्वेज की, कि भाई हम भी इंग्लिश बोल रहे हैं, बट ये वो इंग्लिश नहीं है जो वहां पे बोली जाती है।
क्योंकि कॉलोनाइजर और जो कॉलोनाइज्ड कम्युनिटी थी, जो मास्टर और स्लेव कम्युनिटी थी, उनके दरमियान इंटरेक्शन से ये एक न्यू कॉन्सेप्ट दुनिया के सामने आया था, क्रियोलाइजेशन का। और इससे पहले भी मल्टीपल सोसाइटी में ऐसा हुआ है कि न्यू लैंग्वेज की क्रिएशन होती है। अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो जो एफ्रो कैरिबियन रिलीजन थे, एनस्लेव्ड अफ्रीकन कंबाइन हुए थे विद देयर ट्रेडिशनल बिलीव्स विद द क्रिश्चियनिटी, क्रिएटिंग द रिलीजन लाइक वूडो। हेती उसमें हुआ था, और जो सेंटेरिया था वो क्यूबा में हुआ था। यानी कि जब एफ्रो कैरेबियन रिलीजन्स की आपस में एक इंटरलिंक हुआ था, तो दो न्यू रिलीजन दुनिया के सामने आए थे। एक वोडो था जो हेती में हुआ था, एक सेंटेरिया था जो क्यूबा में हुआ था। तो ये परफेक्ट एग्जांपल है हमारे पास सिंक्रेटिज्म की, जहाँ पे दो कल्चर्स आपस में इंटरलिंक्ड होते हैं, अटैच होते हैं, हाइब्रिडिटी आती है और एक न्यू कल्चर दुनिया में प्रोड्यूस होता है, न्यू रिलीजन दुनिया में प्रोड्यूस होता है। अब ये जो कॉन्सेप्ट है हमारे पास सिंक्रेटिज्म का, इसके अंदर अगर हम स्पोर्ट की बात करें ना, तो में तीन बहुत परफेक्ट स्पोर्ट एलिमेंट्स इसके हमारे पास अवेलेबल हैं। पहला हमारे पास है होमी बाबा का थर्ड स्पेस थ्योरी, जिसकी वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पे अवेलेबल है। ये जो कॉन्सेप्ट है हमारे पास होमी बाबा का थर्ड स्पेस थ्योरी, यहाँ पे होमी बाबा ने बात की है कि एक ऐसी जगह हो, एक ऐसी स्पेस हो, एक ऐसा रूम हो जहाँ पे दो कल्चर आपस में मीट करें। अब ये कोई रियल जगह नहीं है, जैसे कि मैंने उस वीडियो में एग्जांपल दी थी कि भाई ये जो स्पेंग्लिश है, यानी कि जो स्पेनिश और इंग्लिश का कॉम्बिनेशन है, ये ना तो स्पेन में बोली जाती है, ना तो ये इंग्लिश में बोली जाती है। यानी कि ये दोनों सोसाइटीज का परफेक्ट पार्ट नहीं है। कुछ कम्युनिटी स्पेन में ये चीज बोलती है, कुछ कम्युनिटी इंग्लिश एरिया में ये चीज बोलती है। तो बेसिकली ना इसका कोई फिक्स्ड कॉन्टेक्स्ट नहीं होता, एक थर्ड स्पेस के अंदर ये बात बोली जाती है, ये लैंग्वेज यूज की जाती है। तो बेसिकली ये होमी बाबा की जो थ्योरी है वो सपोर्ट करती है सिंक्रेटिज्म के कॉन्सेप्ट को। देन सेकंड हमारे पास है एडवर्ड सईद का ओरिएंटलिज्म का कॉन्सेप्ट, जिसकी वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पे अवेलेबल है। अब ये जो कॉन्सेप्ट है हमारे पास एडवर्ड सईद का ओरिएंटलिज्म, ये एक लेंस है कि जिससे आप ईस्ट को देखते हो, यानी कि ईस्ट को देखा ही इस तरह जाता है कि ये स्लेव हैं और जो वेस्ट है वो मास्टर है, और ऑब्वियसली मास्टर अपना ऑर्डर, अपनी कमांड इम्पोज करेगा ईस्ट के ऊपर, और ईस्ट का काम है उनकी कमांड को फुलफिल करना। तो वो एक सर्टेन नैरेटिव है जो दुनिया के सामने प्रेजेंट किया जा रहा है, तो हमें इस नैरेटिव को तोड़ना होगा और बड़ा आपको फैक्चुअल होगा इस चीज को काउंटर करना होगा। देन हमारे पास थर्ड जो थ्योरी है वो है गायत्री स्पिवक की, कैन द सबाल्टर्न स्पीक। इसकी वीडियो भी ऑलरेडी मेरे चैनल पे अवेलेबल है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरीज हैं जो सपोर्ट करती हैं सिंक्रेटिज्म के कॉन्सेप्ट को, किस तरीके से जब दो कल्चर आपस में मिक्स हुए थे, तो जो हमारा ईस्टर्न कल्चर था जो कि एक ट्रेडिशनली चलता आ रहा था, जिसकी एक कस्टम्स थी, जिसके नॉर्म्स एंड वैल्यूज थे, वो इफेक्ट हो गया। और आज जो कल्चर जिसको हम बोलते हैं कि हमारा पाकिस्तानी कल्चर है, वो इम्प्योर है, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा वेस्टर्न वैल्यूज इनकलकेट हो गई हैं। हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज का बहुत ज्यादा यूज करते हैं, वेस्टर्न ड्रेसिंग को प्रेफर करते हैं, वेस्टर्न फूड्स डिशेस, उनके खाने हमारी सोसाइटी का पार्ट बन गए हैं, उनके स्पोर्ट्स हमारी सोसाइटी का पार्ट बन गए हैं, उनका जो मीडिया है, टेलीविजन है, फिल्म्स, मूवीज, वो हमारी सोसाइटी का पार्ट है। तो जो हमारा ईस्टर्न कल्चर है वो बस नाम का ईस्टर्न है, उसमें सारी वेस्टर्न वैल्यूज इनकलकेट हो गई हैं। अब यही गायत्री स्पिवक ने बात की थी कि हम अपना कल्चर रिक्लेम कर सकते हैं, कि जो सबाल्टर्न है वो आवाज उठा सकता है। जब उन्होंने क्वेश्चन किया कैन सबाल्टर्न स्पीक, तो यू हैव टू आंसर यस, कि भाई हाँ, सबाल्टर्न अपने कल्चर को रिक्लेम कर सकता है, बस हमें अपनी उन्हीं नॉर्म्स एंड ट्रेडिशन को दोबारा से फॉलो करना होगा। वो नहीं कर रहे, वो एक अलग पॉइंट है, लेकिन अगर एक ऑप्शन है कि अगर हम अपनी नॉर्म्स एंड वैल्यूज को फॉलो करने लग जाएंगे तो हम अपने कल्चर को रिवाइव कर सकते हैं। देन हमारे पास कॉन्सेप्ट है सिंक्रेटिज्म का, कि भाई कल्चर की ब्लेंडिंग होती है, रिलीजन की ब्लेंडिंग होती है, और इससे टॉलरेंस भी आता है। यानी कि यहाँ पे बेनिफिट दिखाया जा रहा है सिंक्रेटिज्म का, कि देखो जब दो कल्चर आपस में इंटरमिक्स करेंगे तो वो जो एक एक्सट्रीमिज्म होता है ना किसी भी कल्चर के अंदर, किसी भी रिलीजन के अंदर, जो एक एक्सट्रीम लेवल का पॉइंट होता है वो खत्म हो जाता है, कि लोग ना जरा रिलैक्स हो जाते हैं, फ्लेक्सिबल हो जाते हैं, वो रिजिडनेस उनके अंदर से खत्म हो जाती है। तो टॉलरेंस आती है, डाइवर्सिटी आती है। ऑब्वियसली जब दो अलग अलग कम्युनिटीज आपस में इंटरेक्ट करती हैं, आप नए लोगों से मिलते हो, आपका एक माइंड सेट डिवेलप होता है, आपका ब्रॉटअप इस तरह से होता है कि क्या आज से 3 से 4 सदियों पहले जो लोग रह रहे थे इस सोसाइटी में, क्या वो वैसे थे जैसे आज है? नहीं, डाइवर्सिटी आई, नए लोग शामिल हुए, और एक चेंज इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, चेंज इज अ पार्ट ऑफ गवर्नमेंट, चेंज इज अ पार्ट ऑफ स्टेट एज वेल। तो हमारी स्टेट भी उस तरह से चेंज होती है। बाकी इसके अलावा जो मार्जिनलाइज ग्रुप हैं उनको भी एम्पावर करने की जरूरत है, यानी कि जो हमारे ऐसे लोग सब्जुगेट होकर रह गए जिनके पास बेसिक नीड्स ऑफ लाइफ नहीं है, तो उनको भी हमें अपलिफ्ट करना चाहिए। इसके अलावा हमें कल्चरल कम्प्लेक्सिटी को सेलिब्रेट करना चाहिए। इसका मतलब ये है कि जो हमारी सोसाइटी है उसमें मल्टीपल कल्चर एग्जिस्ट करते हैं। अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं तो यहाँ पे पंजाबी, सराइकी, बलोच, पठान, सिंधी और भी कई सारे कल्चर जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। तो एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, तो हमें इस चीज को सेलिब्रेट करना चाहिए कि हमारे पास एक इतनी फ्लरिशनेस है, इतना एक रिच कल्चर है, कि इतनी सारी वैल्यूज एंड नॉर्म्स हैं। सो दिस वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ सिंक्रेटिज्म। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अल्लाह हाफिज।